एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे और आंसर्स भी हम देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 क्रॉप्स बाय विच वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो है फूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। 2 फूड आइटम जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है वीट और राइस। तो वीट और राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कलेक्टिव नेम इज गिवन फॉर हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड्स। इन तीनों को मिला करके हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं ये हमने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 नेचुरल मैन्योर्स विच आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मैन्योर को हिंदी में उर्वरक कहते हैं और ये किसी भी फसल को ज़्यादा मात्रा में उगाने के काम आता है। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट जैसे कि आप कह सकते हैं गोबर हो गया और छिलके हो गए फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। वर्मी कंपोस्ट यानी कि ये छिलके जो होते हैं और डंक, काउ डंक वगैरह होता है उसको सड़ने के बाद कंपोस्ट बनता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो कुछ कीड़ों से बनाया जाता है। लिस्ट एनी 2 मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया। तो कनाल और रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो कनाल इरिगेशन मतलब क्या होता है कि एक नदी से एक मतलब नकली नदी आप कह सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल नदी। जैसे ये नदी का स्रोत था, इसमें से कुछ पानी जो है एक रास्ते पर ले जाया गया, मतलब पहले पूरा गड्ढा सा बनाया गया, फिर उसको सीमेंटेड किया गया, फिर उससे नदी के थ्रू पानी उसमें डाला गया और फिर वो खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया में कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल राजस्थान में होता है खेतों की सिंचाई करने के लिए, इरीगेशन के लिए। नेम साइंटिफिक एक सेकेंड, ये क्या है? नेम ऑफ एनी 2 इंडियन कैटल। अच्छा, साइंटिफिक नेम बताने हैं 2 कैटल्स के। तो बॉस इंडिकस काउस और बॉस बुबालियस बफेलो। तो बफेलो को हम लोग साइंटिफिकली क्या कहते हैं? बॉस बुबालियस और काउस को बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है देखिए विच न्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय एयर टू द क्रॉप्स। तो कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन वैसे जो है ज़मीन से ज़्यादा ले पाते हैं, क्रॉप्स कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हवा से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स एक्सोटिक ब्रीड्स आर प्रेफर्ड टू लोकल ब्रीड्स, गिव रीजन। एक्सोटिक ब्रीड का बेसिकली मतलब होता है बाहर की जो ब्रीड्स होती हैं, यानी कि बाहर से लाए हुए जो जानवर होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अपनी लोकल जानवरों से। एक्सोटिक ब्रीड हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स एंड मोर ईल्ड। मोर लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है जो जैसे बाहर जर्सी गाय आपने सुना होगा, जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है और ज़्यादा लंबे समय तक वो दूध दे पाती है। और जो हमारी देसी गाय होती है उनकी दूध की मात्रा तो कम होती है मगर उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जर्सी गाय के दूध में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, पतला दूध वो देती है। तो एक्सोटिक ब्रीड का एक एग्जाम्पल है जर्सी गाय। नेक्स्ट देखिए नेम एनी 2 मरीन फिश वेराइटीज़। 2 मरीन फिश वेराइटीज़, मॉम्फ्रेट और मैकरेल। कैटेगराइज फॉलोइंग एज फ्रेश वाटर और मरीन वाटर स्पेशी। तो फ्रेश वाटर यानी कि नदी में रहने वाले, मरीन वाटर यानी कि ओशन वगैरह में रहने वाले जो स्पेशी होते हैं वो बताने हैं। तो माइकोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी और पेनियस मोनोटोन। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी तो फ्रेश वाटर है और ये पेनियस मोनोडॉन एक मरीन स्पेशी है। तो ये हमने वेरी शॉर्ट देखे। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे मात्रा में जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए आयरन और मैंगनीज। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। तो क्रॉस ब्रीडिंग इज वाइडली यूज टू इम्प्रूव कैटल ब्रीड थ्रू दीज 2 कैटल वेराइटीज विल लीड टू न्यू इम्प्रूव वेराइटी। तो देखिए मान लीजिए एक देसी गाय है और एक जर्सी गाय है, इनकी मेटिंग कराएंगे और इनसे जो नया बछड़ा बछड़ी पैदा होंगे उसमें इसकी और इसकी दोनों की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो इसीलिए जो है मेटिंग और क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। मेंशन एनी 4 वेराइटीज एंड साइंटिफिक नेम फॉर हनी बीज यूज्ड इन बी कीपिंग। तो बी कीपिंग जो है मधुमक्खी पालन होता है, तो साइंटिफिक वेराइटीज़ बतानी है मधुमक्खी पालन में। इंडियन बी, एपिस, सेराना इंडिका, रॉक बी, लिटिल बी, इटालियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हमें डिस्क्राइब करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ अ
क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, टाइप्स, इंटर वेरिएटल, तो देखिए बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पेसिफिक स्पेशीज ऑफ सेम जीनस, इंटर जेनेरिक यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा। तो हाइब्रिड का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मिला हुआ जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मेटिंग करवाई जाती है। इंटर वेरिएटल यानी कि बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़, यानी कि पी की एक इंडियन वैरायटी है, यानी कि मटर की इंडियन वैरायटी और मटर की अमेरिकन वैरायटी की ब्रीडिंग करा दी जाए और एक नई वैरायटी बना दी जाए। इंटर स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग स्पेशी, जैसे पिक की दो वैरायटी की ब्रीडिंग करा दी जाए फिर एक नया स्पेशी बनाएगा, इस तरीके से होता है हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन कंपोजिट फिश कल्चर एंड राइट इज एडवांटेज। तो कंपोजिट फिश कल्चर इज अ मेथड इन विच 5 to 6 fish species are grown together in a single fish pond. By this, सर्वाइवल रेट ऑफ फिश एंड देयर यील्ड इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द अदर स्पेशीज। तो देखिए अलग अलग टाइप के फिशेस को एक ही पॉन्ड में रखा जाता है, उससे क्या होता है कि एक दूसरे की उनकी नीड्स ही अलग होती हैं, ज़रूरतें अलग होती हैं, तो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के रिसोर्सेज को वो खाती भी नहीं है और इस्तेमाल नहीं करती। तो अलग अलग स्पेशीज़ एक साथ रहती हैं ना, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा उनमें ज़िंदा रहने की कैपेबिलिटी होती है और उनकी यील्ड मतलब दोबारा से बच्चे पैदा करने की उनकी जो प्रगति होती है वो ज़्यादा होती है। If there is low rainfall in village throughout the year, what measures will you suggest to the farmers for better cropping? अगर मतलब बारिश कम हो तो कौन से फार्मिंग मेथड्स बेटर रहेंगे फार्मर्स के लिए? तो देखिए आंसर देखिए इसका, यूजिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप, मतलब ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाए जिसमें पानी की कम मात्रा लगे और जो जल्दी तैयार हो जाए, मतलब जल्दी टाइम पीरियड में पक जाए। Add more humus to the soil as it increases the water holding capacity and retains water for longer duration। तो ह्यूमस जो होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि ह्यूमस क्या होता है, जैसे गाय का गोबर हो गया और सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इसी तरीके का जो मैन्योर बना करके उसको थोड़ा सड़ा करके ह्यूमस बन जाता है। तो ह्यूमस जो है वो सॉइल में ना, मिट्टी में पानी को ज़्यादा समय तक होल्ड रखता है। तो ह्यूमस ऐड करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ेगी। Classify the crops on the basis of growing season, also mention one of the example of each। तो खरीफ जो है वो रेनी सीजन में होता है, जून से लेकर के अक्टूबर तक, पैडी यानी कि राइस, और राबी सीजन होता है या राबी क्रॉप होती है विंटर सीजन में आता है और इसमें वीट उगाया जाता है। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है? फॉडर क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर फीडिंग ऑफ कैटल, तो जानवरों को जो खिलाने के लिए क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम फॉडर क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि बेरसम या फिर ओट्स एग्जाम्पल है। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप देख लेते हैं। Write different ways by which insect damages the crop in the field. Suggest one method for their effective control। मतलब इंसेक्ट किस तरीके से क्रॉप को डैमेज करते हैं और एक मतलब उनको कंट्रोल करने का मेथड आप बताइए। तो देखिए इसका आंसर है, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब खा जाते हैं ना पत्तियों को, जड़ों को। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब सेल सैप होता है जैसे ग्रोथ करता है प्लांट, तो उसको भी वो डैमेज करते हैं। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स खा जाते हैं। द इंसेक्ट पेट कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है वो डाल करके इन सब पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? लिस्ट एनी 2 वेज बाय विच दे अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वीड। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स किस तरीके से क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और वीड के 2 एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल याद रखिए, जेंथियम, और ये मतलब ये हिंदी नाम है गोखरू, और गाजर घास हो गया और मोथा हो गया, ये इनके जो है साइंटिफिक नेम्स हैं, कोई भी 2 याद कर लीजिए। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। तो देखिए कोई आपने सपोज करो कि गेहूं की फसल लगाई और उसमें कुछ अजीब सी घास उगाई जो आपने लगाई नहीं है, तो बस जो अजीब सी घास है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है वही वीड होता है, अनवांटेड प्लांट होता है। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो भाई देखिए वो फसल के साथ उग रहा है तो वो लाइट भी ले रहा है, वो पानी भी ले रहा है, तो मतलब क्रॉप को इफेक्ट कर रहा है ना। जो लाइट, पानी, न्यूट्रिएंट्स फसल लेती है हमारी, हमारा गेहूं लेता, वो कोई घास ले रही है, तो इसलिए वो घास हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला ना वीड्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कंपेयर मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट देयर एडवांटेज टू। तो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग क्या होती है? तो देखिए मिक्स क्रॉपिंग की डेफिनेशन है, इट इज़
ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड पर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाना मिक्स क्रॉपिंग होती है। जैसे कि वीट ग्राम उगा लो, वीट मस्टर्ड उगा लो, वीट और मस्टर्ड बहुत ज़्यादा उगाया जाता है साथ में, और देखिए ग्राउंड नट या फिर सनफ्लावर साथ में उगाया जाता है। दिस रिड्यूसेस रिस्क अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन क्रॉप, तो देखिए फ़ायदा क्या होता है कि भाई एक क्रॉप अगर फेल हो गई तो दूसरी बच जाती है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? इन दिस 2 और मोर क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, डिफरेंट रोज हैव डिफरेंट क्रॉप, तो सोयाबीन मेज उगाया जाता है, मिलेट बाजरा काउपी उगाई जाती है। दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए ऐसे क्रॉप्स साथ में उगाते हैं ना जिनकी न्यूट्रिएंट नीड्स ना काफ़ी ज़्यादा अलग हो। जैसे कि एक को सपोज करो नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो दूसरा जो है ज़मीन से पोटाशियम ले रहा है, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट का अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है इंटरक्रॉपिंग में। तो इंटरक्रॉपिंग में इस तरीके की फसल एक साथ उगाई जाती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रॉप प्रोडक्शन इज डन, किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है? तो हायर यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइक प्रोटीन पल्सेस, बेकिंग क्वालिटी जो वीट की होती है। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हम लोग क्रॉप उगाते हैं। तो भाई देखो कि ज़्यादा उग जाए वो, या फिर उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर वो अच्छे से बन जाता है, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, और उनका बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस कैसा होता है। प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप टू बायोटिक डिसीज़, ऐसी क्रॉप्स हम उगाते हैं जो मतलब डिजीज़ जिनमें कम लगे, और ऐसी क्रॉप उगाते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, एक तो हम बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, ऐसी क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं जो मतलब कीड़े मकोड़ों से बच सके। ऐसी और क्रॉप उगाते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, या फिर जो जिनकी ईल्ड उपज ज़्यादा हो। ऐसी क्रॉप उगाते हैं जिसका लेस मैच्योरिटी टाइम हो, मतलब कम समय में ही वो उग करके बन करके तैयार हो जाए। और डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, उनके करेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे डिज़ायरेबल हो, जैसे हम लोगों को क्रॉप चाहिए उस तरीके की क्रॉप उगाता है, जैसे कि भाई टॉल पीर के प्लांट हो ताकि उसकी पीस ज़्यादा उसमें निकल करके आए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म में इन्फेक्शियस डिसीज ना फैले इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और ब्रॉयलर्स और लेयर्स क्या होते हैं। तो ब्रॉयलर्स बर्ड्स आर यूज फॉर मीट प्रोडक्शन, एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर्स। तो देखो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स होते हैं जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो मीट के लिए काम आते हैं, और लेयर्स ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं जो अंडों जिनके हम अंडे खाते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन एंड फैट रिच फूड, द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन के इज केप्ट हाई इन देयर फीड। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मीट खाते हैं लोग, तो उसमें विटामिन ए और विटामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टैलिटी एंड टू मेंटेन द फेदरिंग एंड कैराकस क्वालिटी। द लेयर्स रिक्वायर एनफ स्पेस, प्रॉपर लाइट एंड हाइजेनिक कंडीशन, नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो देखो पहले तो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं जो मीट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेयर्स ऐसे जो होते हैं बर्ड्स वगैरह जिनको अंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स उनको कि भाई इन्फेक्शियस डिसीज से बचा सकें, ऑब्वियसली देखिए प्रॉपर क्लीनिंग और साफ़ सफाई होनी चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले, डिसइंफेक्टेंट्स भी डालने चाहिए रेगुलर इंटरवल पर ताकि वो बीमारियां ना फैलाएं। ठीक है, तो ये आंसर था इसका, नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट था ये भी। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसी तरीके के वीडियोज़ डेली देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।